तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. ए प्रोसेस बाय विच वी केम टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इज. ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? इवैल्यूएशन से. इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग. हम कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे किसको? एविडेंस ऑफ जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस हुआ है उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है. इवैल्यूएशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड. इवैल्यूएशन को इंटीग्रेट मतलब जोड़ा जाता है विद द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल pentominoes using 5 squares and then further explore the number of possible hexominoes and so on. These type of activities help. इस टाइप की एक्टिविटी कैसे हेल्प करती है? आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन नंबर पैटर्न एंड शेप्स. नंबर पैटर्न और शेप्स के बीच में रिलेशन क्या है ये पता करने में हेल्प करती है. ओके. ए टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू फाइंड द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन ही है. ठीक है. फॉर ए लॉन्ग ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हैव वाइजली बीन रिगार्डेड. कैसे देखा गया है ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को? स्टूडेंट कैन लर्न, स्टूडेंट सीखते हैं अप्रिशिएट दिस पैटर्न और शेप को. ठीक है. अदर क्वेश्चन का मतलब यही है कि इन टाइप के क्वेश्चन से बच्चा सीखेगा रिलेशन बिटवीन नंबर पैटर्न एंड शेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a student verifies the outcome when two fractions are multiplied together. This specification belongs to the objective of understanding. ठीक है. स्टूडेंट क्या जब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं फिर आउटकम को वेरीफाई करता है, तो ये किससे बिलोंग करेगा? अंडरस्टैंडिंग से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर बिफोर बिगिनिंग टू टीच डाइजेशन टू क्लास 6 स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स दैम विद द आउटलाइन डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी. बना के बताती है या कोई पिक्चर प्रोवाइड करती है एंड आस्क दैम टू ड्रॉ ऑल पार्ट्स. सारे पार्ट्स बनाने के लिए कहती है. तो विच दे थिंक द फूड वुड ट्रैवल, कहाँ से ट्रैवल करेगा. ठीक है. एक डायग्राम दिया और फिर बताया कि एरो बनाओ, फूड कहाँ से ट्रैवल करेगा. फ्रॉम माउथ व्हेन दे ईट. व्हाट कुड द टीचर पर्पस, ऐसा क्यों कह रही है टीचर? आंसर इज टू इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट्स प्रायर आइडियाज़ रिलेटेड टू ह्यूमन आइडिया, ताकि टीचर को पता चल सके कि स्टूडेंट को कितना पता है ह्यूमन बॉडी के बारे में और डाइजेशन के बारे में. सो दैट फ्यूचर टीचिंग, जिससे कि आगे के टीचिंग लर्निंग सेशंस डिज़ाइन किए जा सके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल 14 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है. पेरीमीटर 100 का मतलब है सारे साइड इक्वल होते हैं, तो एक साइड कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, है ना. अब स्मॉलर डायगोनल कितना है इस पिक्चर में देख सकते हैं 25 7. तो हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर. ठीक है. तो AO स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस 49 576. AO की वैल्यू आ जाएगी 24. तो अब AO की वैल्यू आ गई तो AC की वैल्यू उसका डबल कर देंगे. ठीक है. अब एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. तो हाफ इंटू 48 इंटू 14 क्या वैल्यू आ जाएगी? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट के बारे में क्या चीज़ इनकरेक्ट है? ठीक है. तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस, पता चलती है इससे. इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड एट द टर्म, हाँ लास्ट में किया जाता है इसको. फ्लेक्सिबल, वन टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वे ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉट ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स. ये गलत बात है. ठीक है. फ्लेक्सिबल वन टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट होगा. बच्चे की परफॉर्मेंस अलग अलग बच्चों के अलग अलग टेस्ट भी हो सकते हैं. यूनिफॉर्म वे ऑफ कंडक्टिंग, यूनिफॉर्म वे नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है. किसी बच्चे को टेस्ट करने के लिए अलग से टेस्ट बनाया जा सकता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेड
टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स इन स्टूडेंट। साइंटिफिक स्किल्स कैसे डेवलप होगा, ठीक है, परफॉर्मिंग लैबोरेटरी, अगर लैब में वर्क करने का मौका मिले तो उससे साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होंगी। एब्सेंटिज्म कैन बी स्टॉप्ड बाय अगर क्लास में ज़्यादा एब्सेंट होते हैं बच्चे तो उसको कैसे रोका जा सकता है, कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स से बात करके, ठीक है। टू फाइंड द मीडियन ऑफ द कॉन्टिन्यूस सीरीज वी यूज़ द फार्मूला, हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं L + n/2 - c / f इंटू आई, ठीक है। C, अब C क्या है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, मतलब जो मीडियन क्लास है ना उससे पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लेंगे। यहाँ पे C की वैल्यू वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ओके। व्हेन अपर ग्रेड चिल्ड्रन डू रिसर्च वर्क करता है, द मेजर प्रॉब्लम टीचर हैज़ टू कंटेंट, कौन सी मेजर प्रॉब्लम टीचर के पास लेके आते हैं, डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम कॉपिंग वर्बेटिम फ्रॉम बुक्स एंड encyclopedia and guiding them effectively, ठीक है। तो क्या है डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम कॉपिंग, तो टीचर के सामने ये है कि वो कॉपी करने से बच्चों को रोके, ठीक है, वर्बेटिम फ्रॉम बुक्स एंड इंसाइक्लोपीडियाज एंड गाइडिंग देम, और वो अच्छे से गाइड करे और वो इंश्योर करे कि बच्चे चीटिंग ना करें, ओके। नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल ABCD इज अ पॉइंट एंड ऑन BC such that ADB equals to 2 angle DAC, angle BAC equals to 70 degree and angle B equals to 56 degree. What is the measure of ADC की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने ये पिक्चर है, ठीक है, तो इसमें ADB की वैल्यू जैसा कि ये है, ये बनाया गया है, अलग अलग एंगल्स है। अब इसमें हमें व्हाट इज द मेजर ऑफ ADC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेगा, पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 70 + 56, ठीक है, प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो इससे 2x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री, ओके, 54 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद ये एक्सटर्नल एंगल है तो 54 वहाँ पे हो गया है ना, तो 54 उधर हो गया, फिर टोटल सम 108 है, 108 में से 54 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, हमें निकालनी है वैल्यू ADC की। तो ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या हम देख सकते हैं 2x की वैल्यू 108 है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो 72 वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।